सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में जिसे कहते हैं 30 डेज चैलेंज। ये वो चैलेंज है जिसे एक्सेप्ट करके हम लोग अपने लाइफ में एक नए नए इनकम के सोर्स को पैदा कर सकते हैं। सो आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से लाइव ट्रेनिंग में। हमेशा की तरह अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, आज एक नए फंडिंग प्रिंसिपल को आपके सामने मैं लाना चाहता हूं ताकि आप लोग इसे देखें, समझें और इसे अपने लाइफ में यूज करें। और इससे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेटर रिजल्ट मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल को अपने लाइफ में यूज करें और यूज करने के बाद आप मेरे जैसा ही अपने लाइफ में एक अच्छा रिजल्ट लाएं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस लाइव ट्रेनिंग में जिसे कहते हैं 30 डेज चैलेंज। यहाँ से हम लोग हमेशा की तरह अपने फंडिंग प्रिंसिपल को याद करते हैं। वो प्रिंसिपल इसलिए याद करते हैं ताकि हम लोगों के अंदर भी इसमें से कुछ ना कुछ आ जाए जिसकी वजह से हम लोग काम कर सके, क्योंकि ये हमारी प्रथा है। हम जब भी कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, कोई भी सेशन नए मीटिंग्स को स्टार्ट करते हैं, अपने प्रिंसिपल को जरूर याद करते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट सब शामिल होते हैं। क्योंकि हम कभी भी कोई भी काम करते हैं उसमें ये फंडिंग प्रिंसिपल को जरूर अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से आपको हमारे हर प्रोडक्ट, हर कंटेंट, चाहे ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, उसमें आपको सिखाई दिखाई देगा सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य का मतलब होता है सच्चाई। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कंटेंट बनाते हैं, सत्य के साथ बनाते हैं। और बनाने के बाद उसे हम इस तरीके से आपके सामने में लाते हैं ताकि उसमें आपको हमेशा सच्चाई दिखाई दे। क्योंकि हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हर जगह। सत्य के साथ हम प्रेम पूर्वक काम करते हैं, हमेशा किसी के साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं ताकि इससे क्या होता है कि हमारा माइंडली बैलेंस स्ट्रांग रहता है। हम अपने माइंड में स्टेबल हो जाते हैं, कोई भी काम को करने के लिए फोकस हो जाते हैं। सेवा मतलब हो गया सर्विस। हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं इस इंटेंशन से करना चाहिए ताकि हमारे कंटेंट से किसी का सेवा हो सके। उसके बाद आपको होना चाहिए, आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि नए नए चीजों को कैसे सीख करके उसे इम्प्लीमेंट करें ताकि अपने अंदर एनर्जी और भी ज्यादा लेवल पे आवे। शक्ति के साथ हम भक्ति में बिलीव करते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब भी कोई भी काम कीजिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो इसे आप लोग अच्छे से अपने लाइफ में यूज नहीं कर पाओगे। फिर ये भी एजुकेशन उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हम लोगों का 10th 12th और अभी ग्रेजुएशन करके आई होप आप लोग बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी ही प्रोग्रेस क्यों ना करे, लेकिन प्रत्येक दिन आप एक रूटीन के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अगर काम करेंगे, ऐसा कोई समय ही नहीं है जिसमें आपको रिजल्ट ना मिले। उसके बाद आता है युक्ति। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये हमारी आइडिया दिखाता है, युक्ति दिखाता है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हम गधे हैं, घोड़े नहीं हैं। हम अगर कोई भी काम करते हैं तो अगर रिपीटेड काम करना पड़ता है, उसे एक आउटसोर्स निकालते हैं, टीम बिल्ड्स करते हैं, या उसके लिए नए नए सोर्स निकालते हैं, आइडिया निकालते हैं, तो ये हमारी युक्ति होती है। उसके बाद कहते हैं हम हमेशा तन और मन और धन पे फोकस कीजिए। तन का मतलब होता है सेहत। यदि हमारा सेहत सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर लाइव क्लास आप लोगों के साथ बैठ करके कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मन, हमारा तन को सुरक्षित रखिए। तन को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा घर का बना खाना खाइए। हो सके तो 5 से 7 लीटर, गर्मी के मौसम आने दीजिए, पानी पीजिएगा। और अभी 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। ओके। मन को संभालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। आपने आज से 2 दिन पहले क्लास का देखो, आपका क्लास का रेशियो क्या रहा है, और आज के क्लास का रेशियो उम्मीदता बढ़ते जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसलिए कहते हैं मन हमारा चंचल है। हमेशा ये आपके पास निगेटिविटी ला करके रख देता है, आज ये क्लास या ये काम को क्यों नहीं करें। हमेशा कहेगा कि छोड़ो आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि मन को संभालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
और ये सारी एक्टिविटी करना, आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाना, नए नए चीजों को सिखाना, ये सारा इंटेंशन धन कमाने का है। क्योंकि अगर धन कमाना अच्छा नहीं है तो फिर आप इस जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमेशा गरीब ही रह जाओगे। तो धन कमाने के लिए हमेशा ये सब 9 फंडिंग प्रिंसिपल को याद करेंगे, और उसके बेसिक पर हम सारा रिजल्ट, सारा कंपोनेंट, सारा टूल्स, सारा टेक्निक्स को यूज करेंगे। अगर करते हैं तो हमारे लाइफ में एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यदि आप लोग हमारे इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल के साथ रेजोनेट करते हैं तो चैट में एक बार 9P लिखेंगे, 9P। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आप में से जितने भी स्टूडेंट कल के क्लास में नहीं आए, वो लोग पीछे रिवाइंड करके वीडियो देख लेंगे, और हमारा थर्ड सेशन का वीडियो किसी कारणवश, आई डोंट नो व्हाई, किसी कारणवश हमारा रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन वो रिकॉर्ड सेव नहीं हो पाया, इसलिए थर्ड सेशन का आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाया था। और हम हमेशा यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दूं, उनके जानकारी के लिए बता दूं कि अपने पास 3 लेवल का कोर्स है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में सिल्वर मेंबर है, लेवल 2 में गोल्ड मेंबर है, और लेवल 3 में हमारा डायमंड मेंबर है। तो यदि अभी आप सिल्वर मेंबर पे अवेलेबल हो, जहाँ पे हम लोग ये क्लास करवा रहे हैं, ये कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप लोग ये सारा कुछ सीख रहे हो, थोड़ा सा हम नजर डालते हैं क्या सब सीख रहे हैं और कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले सिल्वर में हमारा 2 टाइप का लेवल होता है। एक होता है कॉम्बो सिल्वर लेवल, एक नॉर्मल सिल्वर लेवल में जिसमें आप लोग अभी मौजूद हो। हमारा सिल्वर लेवल जो है वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का है। जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का है उसमें आप लोग सीख रहे हो ऑलरेडी, इसमें से कई चीज आप लोगों ने सीख चुका है, जैसे फंडामेंटल विंडोज, वर्डपैड, नोटपैड, पेंट ब्रश हम लोग का कंप्लीट है। उसके बाद ऑफिस के अंतर्गत अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैं। उसके बाद 2, 3 और 4 टॉपिक और बचता है, उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। शायद 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 आज इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि MS वर्ड हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नाउ ये मेंबरशिप जो है ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे, आगे लास्ट सेशन में भी हम आप लोगों को इनके बारे में इन डिटेल्स में बात करेंगे, फिर हम लोग आगे का चीज सीखेंगे, समझेंगे उसमें क्या सब है। आप लोगों के पास आई होप सब लोग 30 डे चैलेंज के फरवरी बैच के ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो, हमारे इनर सर्कल के मीटिंग में आप लोग भी ज्वाइन हो। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस दोनों ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, इनर सर्कल मीटिंग और हमारा 30 डे चैलेंज फरवरी फरवरी ग्रुप में सब ज्वाइन है, यस लिखिए। कौन सब ज्वाइन है यस लिखिए सब, जो ज्वाइन नहीं है वो नो लिखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गीतांजलि राठौर जी, थैंक यू जावेद जी, थैंक यू नूर आलम जी, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। देखिए सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, और आज हम सेशन को थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर अपने लाइफ में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आपके अंदर और हर किसी के अंदर गोल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग गोल टारगेट सेट नहीं कर पाओगे तो फिर हम लोग ये जो नए नए चीज सीख रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं हम लोग ऑनलाइन पैटर्न से, इसे लाइफ में यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम आप में से हर किसी को, जो हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट जो रहा है, गोल कार्ड कैसे बनाया जाता है ये हम इन डिटेल्स में बात किए थे। और हम लोगों का कल सैटरडे क्लास है, फुल डे रहेगा, जो आप लोगों का ऑफलाइन प्रोसेस रहता है। जो ऑनलाइन में स्टूडेंट है उनका भी क्लास सेम टू सेम टाइम पे चलता रहेगा। गोल अपना एक टारगेट सेट कीजिए, हमें क्या करना है, ये 2024 में क्या क्या करना है उसे सेट कीजिए। अगर सेट कीजिएगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। अगर होता है तो मैं उसे सॉल्व करूंगा पर्सनली। ओके, नाउ जब तक हम एक रास्ता नहीं बनाएंगे आगे हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए होता है सक्सेस वे, इसे समझिए और इसे लाइफ में यूज कीजिए। ये सब हम लोग इनर सर्कल मीटिंग में बात करने वाले हैं क्या होता है। और
जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, हमारे लाइफ में बहुत ढेर सारा अड़चन आता है। अड़चन मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वही बोले थे ना मन वाला बात, तो मन हमेशा सोच में रखता है कि ये काम क्यों नहीं करें। ओके, थैंक यू एवरीवन। उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट के बारे में जानते हैं। हमारा स्पेशल अनाउंसमेंट ये है, सभी का वॉइस क्लियर है? मुस्कान जी लिख रही है कि सर वॉइस नहीं आ रही है। आप एक बार चेक कर लो, फिर से लॉग आउट करके लॉग इन हो जाओ। कल का हमारा क्लास, चलिए, कल का हमारा क्लास कल है 17 फरवरी 2024। क्लास स्टार्ट टाइम हमारा सेम टाइम रहेगा जो आज का टाइम था। 8 बजे हम लोग इन लाइव आ जाएंगे। 7:50 में आपका सेशन शुरू हो जाएगा। 8 बजे हम लोग लाइव आ जाएंगे। और कल का टॉपिक आज अगर हम लोग कंप्लीट कर पाए तो, अगर हमारा सारा कुछ सही रहा तो कल हम लोग डाटा एंट्री को पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर लिखिए आप लोग। फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जब तक आप लोग चैट में लिखते हो, आई होप किसी का माइक ऑन है। फिर जावेद जी तो नहीं है? चलिए, अंशुजा जी म्यूट कर लेंगे आप। ओके, नो नो, ध्यान दीजिए। हम हमेशा चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ नए चीज लेकर के आवे। इसलिए हमने एक मिशन बनाया है। मैं चाहता हूं कम से कम 5 लाख प्लस लोग इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्यूटर का नॉलेज पाए, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, उसे यूज करे, और उसके बदले अपने लिए नए नए इनकम ऑफ सोर्स जनरेट कर पाए। ये मिशन तब जाकर के कंप्लीट होगा जब तक आप लोग मेरे साथ रहोगे। यदि आप लोग मेरे साथ हो तो विथ यू टाइप करके दिखाओ चैट में, विथ यू, विथ यू। क्योंकि मिशन तब तक सक्सेस नहीं होता है जब तक उसमें सभी का साथ नहीं होता। थैंक यू सौरभ सिंह जी, थैंक यू सुमन, थैंक यू अजीत, थैंक यू मिस्टर किशन कुमार राज। ओके, नूर आलम साहब थैंक यू, जावेद जी थैंक यू, नूतन जी थैंक यू, प्रीति जी थैंक यू, थैंक यू। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल का जो हम लोगों का क्लास है उसे याद रखेंगे। और आज का जो हम लोग का नया सेशन शुरू होने वाला है उसके लिए हम लोग चलेंगे। अभी आप लोगों के सामने में आई होप हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा, क्लियर सारा कुछ है। बहुत अच्छा, नाउ ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने फाइल के बारे में सीखा, जिसे यूज करके भविष्य से रिलेटेड जो भी काम था उसे हमने कंप्लीट कर लिया। और होम सीखा, जिसमें कट से लेकर के सेलेक्ट तक सीखा, जिसमें हम लोग बेसिक वर्ड से रिलेटेड सारे काम को एडजस्टमेंट कर सकते थे। उसके बाद हमने इंसर्ट को सीखा। इंसर्ट में कवर पेज से लेकर के सिंबल तक सीखा, जहां से हम लोग डिजाइनिंग से रिलेटेड फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पेज लेआउट को अच्छे से डीप में समझा, जिसके थ्रू हम पेज से रिलेटेड कोई भी काम को अच्छे से कर पाते थे और उसे समझ पाए। उसके बाद हम लोग चले थे रेफरेंसेज में। रेफरेंसेज ये वो जगह है जहां से हम लोग ऑफलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट को क्रिएशन करने के साथ साथ कुछ फाइल को सीक्रेट रख सकते थे। अब अभी के समय में इनका जरूरत लगभग लगभग ना के बराबर पड़ता है। तो हमने कल ही इसे क्लियर कर दिया था। और आज हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू के बारे में। मेलिंग्स भी सीखा था, जिसमें इनवेलप सीखा था, लेवल सीखा था, स्टार्ट मेल मर्ज सीखा था, और सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट सीखा था। एक आपको मेलिंग का एक लाइन में सबका जवाब देता हूं, ध्यान से समझो। यदि कोई पूछे इनवेलप्स का वर्क क्या होता है, सिंपली बोलना है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट को भेजने हेतु टू और फ्रॉम लिखने की प्रक्रिया इनवेलप से करते हैं। डिलीवरी एड्रेस जहां भेजना है, रिटर्न एड्रेस जहां से मैं भेज रहा हूं।
ओके। नाउ दूसरा आ गया था लेबल। लेबल का काम क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसे इमरजेंसी में हमें प्रिंट करके किसी को देना हो तो लेबल्स के थ्रू किए थे। स्टार्ट मेल मर्ज हम लोग पेज को मार्जिंग मर्ज को सेट करने के लिए किए थे, ताकि इन डिटेल्स में हम किसी ऑफिस किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करें, उसे स्टूडेंट को एक साथ सभी को ट्रांसफर से रिलेटेड पेमेंट ट्रांसफर से रिलेटेड काम को करने के लिए हम लोग स्टार्ट मेल मर्ज में सीखे थे। और लास्ट में हम लोग सीखे थे सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट। इसका यूज क्या करते थे हम लोग, इनको सीखने के बाद हम लोग मेरिट लिस्ट जो बनता है किसी भी वैकेंसी का सिलेक्शन होने के लिए, ये हम लोगों का सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट से बनता है, जिसे हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग ज्यादा देर नहीं करते हुए रिव्यू पे चलेंगे। रिव्यू, आई होप आप लोगों का रिव्यू भी शायद कंप्लीट था ना। कल आप में से जो भी थे चैट में एक बार मी लिख करके बताएंगे, मुझे तो याद नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू थैंक यू। आप में से जो सब क्लास में थे कल, मी लिख करके बताएंगे। सदाब आलम जी, प्रीति जी, गीतांजलि जी। सदाब जी बताएंगे चैट में लिख करके। कल हम लोग का रिव्यू कंप्लीट हो गया था ना, थर्ड सेशन में शायद। यस अजीत जी, यस बहुत अच्छे। जावेद आलम जी, रिव्यू कंप्लीट हुआ था हम लोग का कल। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज हम लोग व्यू पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर व्यू पढ़ने वाले हैं तो व्यू लिखेंगे चैट में, एक बार व्यू लिखिए। व्यू, थर्ड सेशन में हम नहीं थे, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ तो था लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाया। ओके, आप में से सबका रिव्यू सॉरी व्यू का सबका स्टेटमेंट आया है, और अभी हम व्यू को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे। ध्यान दीजिए, जैसे व्यू, व्यू का मतलब हो गया देखना। इनका भी आपके पेज के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी मैटर इशू नहीं होगा। आपका जो भी मैटर हम लिखते हैं ना, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा व्यू के अंतर्गत प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। ये सब आता है डॉक्यूमेंट व्यूज के अंतर्गत। आप लोग ध्यान से देखो, मेरा कर्सर जहाँ पे उसे ध्यान से देखो। व्यू में हम क्लिक किए, पेज लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। ये हो गया डॉक्यूमेंट व्यू के अंतर्गत। ये डॉक्यूमेंट व्यू के पैनल के अंतर्गत हमारे पास 5 ऑप्शन आता है: प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। नो, नेक्स्ट चलते हैं शो एंड हाइड। इनका काम क्या होता है? रूलर, ग्रिड लाइन, मैसेज बार, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल्स, ये सब सीखने वाले हैं। हमारे पेज पर कैसे आता है और कैसे जाता है, शो कैसे होता है और हाइड कैसे होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग जूम के अंतर्गत। जूम, पेज को हम बड़ा करके छोटा करके देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला आता है जूम 100%, 1 पेज, 2 पेज एंड पेज विड्थ। ये सब जूम के अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट आ गया विंडोज पैनल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं न्यू विंडोज, अरेंज ऑल, स्प्लिट। उसके बाद हम लोग स्विच विंडोज सीखने वाले हैं। ये सब विंडोज के अंतर्गत आ जाता है। और लास्ट में हम लोग इसमें माइक्रोज के बारे में सीखने वाले हैं। माइक्रो, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? चैट में एक बार क्लियर लिखो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नाउ ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को कल के तरह ही पढ़ाने वाले हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो भी बनता जाए, काम भी होता जाए, इसलिए आप लोग बीच में कोई सवाल कोई भी चीज कमेंट में नहीं करोगे जब तक मैं नहीं कहूँ। ओके, नाउ ध्यान दीजिए, स्वागत है आप लोगों का इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले व्यू के बारे में। व्यू के अंतर्गत हम लोग अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट व्यूज में। डॉक्यूमेंट व्यूज में ध्यान देंगे, हमारा जहाँ पे कर्सर है इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला प्रिंट लेआउट। ये जो पेज हमारे डॉक्यूमेंट पेज पहले से शो कर रहा है, इसे प्रिंट लेआउट पेज ही बोला जाता है। प्रिंट लेआउट पेज का मतलब क्या होता है? आप बिना सेटिंग किए हुए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो और प्रिंट करते हो,
आपका मैटर कटे नहीं चारों तरफ से, उसके लिए हम लोग कौन सा पेज यूज करते हैं? तो प्रिंट लेआउट। कौन सा पेज यूज करते हैं? प्रिंट लेआउट। उसके लिए क्या करोगे? व्यू में जाओ, प्रिंट लेआउट पे क्लिक करो। ये पेज ऑलरेडी प्रिंट लेआउट है, इसलिए यहाँ पे देखो क्लिक किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका फुल स्क्रीन रीडिंग। इनका काम अगर करना हो, प्रिंट लेआउट का समझना हो, देखना हो, उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले या तो आउटलाइन के अंतर्गत जाइए या ड्राफ्ट में जाइए। अभी हम आपके सामने में ड्राफ्ट में जाते हैं, तो पेज जो है स्टाइल क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट हो जाएगा। सिंपल में समझिए कि आपको ये दिखाई देगा डॉक्यूमेंट पेज स्टाइल चेंज होगा। अभी व्यू में गए, ड्राफ्ट पे क्लिक करो, देखो ये पेज हमारा ड्राफ्ट पेज हो गया। क्लियर? नो, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। अब हम प्रिंट लेआउट पे अगर क्लिक करेंगे, अभी हमारा ड्राफ्ट पेज ऑलरेडी शो कर रहा है, इसलिए ड्राफ्ट के यहाँ सिलेक्टेड है। अब प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज प्रिंट लेआउट हो गया, देख सकते हैं। अब चलते हैं वेब लेआउट में। वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये 4 पेज है हमारे पास। पहला हो गया प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। फुल स्क्रीन क्या होता है? इस पेज को, मेनूज को हटा करके हम पूरे स्क्रीन पे ला करके उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देख सकते हो फुल स्क्रीन रीडिंग, ये हमारे स्क्रीन पे शो कर रहा है। ओके, अब जैसे इसे एस्केप कर देंगे, या यहाँ पे देखो क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आपके कीबोर्ड में ESC सबसे ऊपर में एस्केप बटन लिखा रहता है, ESC, इसे प्रेस करो तो भी हम अपने पास वापस आ जाएंगे। ये हो गया हमारा व्यूज के अंतर्गत, जो हम लोग व्यू के अंतर्गत, डॉक्यूमेंट व्यूज के अंतर्गत सीख रहे थे डॉक्यूमेंट लेआउट के बारे में। आई होप आप लोगों का ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोगों से, जिसमें शो एंड हाइड के बारे में समझने वाले हैं। और इसमें शो एंड हाइड क्यों समझने वाले हैं? ताकि हम अपने पेज को अच्छे से और अच्छे से क्लियर तरीके से एडजस्टमेंट कर पाए। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये 3 चीज 4 चीजें हम लोगों ने सीखा, इनके बारे में आपको क्या समझ में आया, ये नीचे कमेंट में लिख करके आप लोग बताएंगे। ध्यान रखिए, मैं आपके हर कमेंट को देखता हूं और उस पर खुद रिप्लाई भी करने वाला हूं। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पीछे वाला वीडियो देख करके आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे आज शो एंड हाइड के बारे में। और उससे पहले डॉक्यूमेंट व्यूज हमने पढ़ा था। शो एंड हाइड बहुत ही ज्यादा इजी है। शो मतलब दिखाई देना, हाइड मतलब छुप जाना। हम जो भी ऑप्शन इसमें से लेने वाले हैं, वो पेज पर या तो आएगा या तो छुप जाएगा। कैसे? अभी आप केयर कीजिए रूलर के ऊपर। रूलर हमारा क्या है? ध्यान से देखेंगे रूलर कैसा है। उसके ऊपर टिक किया हुआ है, सही का सिंबल दिया हुआ, यानी हमारे पेज पर स्केल शो कर रहा है। अब इस पे देखिए डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल्स, ग्रिड लाइन, ये सब पे टिक नहीं किया है तो हमारे पेज पर ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप जरूरत जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग यूज कर पाओगे। अभी देखो हमने रूलर पे क्लिक किया, हमारा रूलर जो पेज पर शो कर रहा है, बारीकी से आप ध्यान से एब्जॉर्व करोगे तो पता चलेगा। रूलर पे क्लिक करो, पेज पर से ये स्केल हमारा हाइड हो गया। ओके, फिर लाना हो रूलर पे क्लिक करो, स्केल आ गया। फिर क्लिक करो, हट जाएगा, फिर क्लिक करो, आ जाएगा। इसे बोला जाता है शो एंड हाइड। सेम प्रोसेस ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन क्या होता है? आपके पेज पर ग्राफ जैसा सिंबल आने वाला है। अभी हमारा ये मैटर है, ग्रिड लाइंस पे क्लिक करो, देखो ये हमारा ग्राफ पेज होता है। इनका यूज जनरली हम लोग कहाँ पे करते हैं? जब हमें कोई ग्राफ टाइप का लाइन क्रिएट करना हो, अधिकतर इसका मैथ्स में और फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। उसमें क्या होता है, एक एक लाइन आपका स्ट्रिथ होना चाहिए, यानी सीधा होना चाहिए। चाहे आप राइट में बना रहे हो, लेफ्ट में हॉरिजेंटल या वर्टिकल में बना रहे हो, उनके लिए हम लोग ये ग्राफ पेज का यूज करते हैं। जब हमें यूज हो जाता है, हमारा सारा डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर ग्रिड लाइन पे क्लिक करते तो ये हमारा ग्राफ ऑटोमेटिक हट गया, और जो मैटर हम बनाए थे, जो सिंबल बनाए थे, वो सब हमारे पेज पर शो करेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट मैप पर। मैप मतलब होता है नक्शा, डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो लिखा आपके पेज पर, और ये कहाँ दिखेगा? आपके लेफ्ट साइड में। जनरली हम लोग जो पढ़ते आए हैं अभी तक,
और इसमें क्या होता था, हम लोग जो भी चीज निकालते थे, कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करते थे, चाहे आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करो, या तो बीच में उसका डायलॉग बॉक्स आता था या आपके राइट साइड में आता था। लेकिन इनका खासियत देखो, ये आपके लेफ्ट साइड में आने वाला है। डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक करो, लिखने का नक्शा दिखेगा, ये क्लिक किए, जैसे क्लिक किए आपके लेफ्ट साइड में ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप का सिंबल खुल चुका है। ओके, जैसे ये पढ़ लिए, समझ गए, ये इसका ज्यादा खास जरूरत पड़ता नहीं है, व्यू का मतलब सिंपल में देखना ही होता है। अब जैसे हम डॉक्यूमेंट मैप पर फिर से क्लिक करेंगे, ये हमारा मैप हाइड हो जाएगा। हाइड हो गया। हाइड करने का दो ऑप्शन, डॉक्यूमेंट मैप पर मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, देख लो, क्लिक कर दिए। फिर यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट मैप के जो टास्क पैनल शो करता है, वहां पे जाइए, क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लोज पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर दिए, वहां से भी हट गया। अब आ गया थंबनेल्स। थंबनेल्स क्या होता है? थंब मतलब होता है अंगूठा, नेल्स मतलब दिखाने वाला। अब इसका मतलब ये ना समझिए कि ये अंगूठा दिखाने वाला, इनका मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो कितने पेज में बनाए हैं इसे जानने के लिए, कितना डॉक्यूमेंट पेज पर हम काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास थंबनेल्स होना जरूरी है। अब थंबनेल्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये हमारे लेफ्ट साइड में पेज 1 पे काम कर रहे हैं, तो पेज 1 शो कर रहा है डॉक्यूमेंट मैप के साथ। अब यहाँ पे देखो, अभी हम नेक्स्ट पेज लेना चाहते हैं, तो बताओ कहाँ जाएंगे नेक्स्ट पेज लेने के लिए? तो नेक्स्ट पेज लेने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे, तो हम कहाँ आ गए? सेकेंड पेज पर। और हमारा पेज देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पे शो करते जा रहे। फिर से ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, हम थर्ड पेज के ऊपर पहुंचने वाले हैं। हमारे लेफ्ट साइड में जो थंबनेल्स ऑप्शन खुला है वो शो कर रहा है, दिख रहा है। अब जैसे अगर कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे मेटर के साथ मैप भी शो कर रहा है, देख सकते हो। ओके, अब यहाँ से मैं बैक करता हूँ, क्योंकि इसे हटा देता हूँ, फिर अपने पास वापस चलते हैं, क्योंकि फिर उससे आगे भी समझना है। यहाँ तक जैसे हम बैक कर दिए, तो फिर अपने पास वापस आ गए। ये अभी हम लोग कहाँ पे थे? व्यू मेन्यूज के अंतर्गत। इसमें हमने शो एंड हाइड को सीखा। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जूम के बारे में समझने वाले हैं। आई होप इस सेक्शन को सीख करके आपको मजा आया। तो चैट में एक बार मजा लिख करके बताएंगे, आपके चैट और कमेंट में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो देखा और उसमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। आप लोग चैट और कमेंट में लिखे भी हैं मजा। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट आ गया, हम लोग जूम के अंतर्गत आ गए, जिसमें सबसे पहला आ गया जूम। जैसे जूम पे क्लिक करो, ये डॉक्यूमेंट पेज, पहले हमारा जो थंबनेल्स है इसको हटा देते हैं। उसको हटाने के पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करो, तो क्लोज करो, फिर आप थंबनेल्स पे चले जाओ। जैसे हम जूम में गए, ये पेज हमारा 100% पर है, 120%। अब ये पेज हमारा 100% पे हो गया। यहाँ पे डेट एंड टाइम आपके स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे डेट एंड टाइम ऊपर में रहता है 100% लिखा, उसे स्टेटस बार कहा जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जूम पे, तो हमारे यहाँ पे जूम का ऑप्शन खुल गया। कह रहा 100% चाहिए, 75% चाहिए, या 200% चाहिए। हम 200 पर क्लिक किए, यहाँ से पेज विड्थ भी है, टेक्स्ट विड्थ भी है, होल पेज भी है, या मैनी पेज भी है, सारा ऑप्शन है। किसी का भी ऑप्शन यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ जूम करने का ही काम किया जाएगा यहाँ से। अब जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे, ये पेज हमारा 200% में, आपके परसेंटेज जो टास्क पैनल के नीचे है, टास्क पैनल के नीचे वहां से स्टेटस बार में आप देख सकते हो, टास्क पैनल के ऊपर, सॉरी। अब फिर इसे 100% करना है, तो यहाँ पे 100 का सिंबल है, क्लिक कर दो, 100% हो गया। अभी हम एक पेज में काम कर रहे हैं, तो 1 पेज ऑलरेडी शो कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इफेक्ट होगा, ध्यान से समझाना। ध्यान से क्यों बोल रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि इसका हल्का इफेक्ट होगा जो आपके स्टेटस बार पे शो करेगा। अभी देखो 1 पेज ऑलरेडी है, क्लिक करो, देखो हमारे क्या हो गया, 48% हो गया, यानी ये जूम छोटा हो गया, ये 1 पेज के तरह शो करने लगा। यदि इसी को 2 पेज में हम क्लिक करते हैं, हमारा अगर 2 पेज रहता तो एक पेज यहाँ पे भी आ जाता साइड में। कैसे, मैं करके ही देख लेता हूँ, थोड़ा बैक करता हूँ इसे। बैक करने के लिए 100% पे पहले ले जाता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, और यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दी, हमारा यहाँ पे 2 पेज बन गया।
अब फिर से हम व्यू में क्लिक करेंगे। व्यू में क्लिक करने के बाद टू पेज पर क्लिक करो। हमारा 2 पेज दोनों आसपास में शो कर रहा है। ये होता है पेज टू पेज। पेज विड्थ करेंगे तो हमारा पहला पेज क्या होगा, ये पेज का साइज बड़ा हो जाएगा 182%। जैसा भी हो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जरूर नहीं कि 182% ही होगा, थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसे केयर से समझना चाहिए। ये जूम का सेक्शन था, यहाँ पे हम लोग समझे। उसके बाद बहुत ही इजी है, थोड़ा फास्ट ले जाते हैं। इसी सेक्शन में आप लोगों को ये व्यू का सारा चीज कंप्लीट करने वाले हैं। न्यू विंडोज, यहाँ पे देखो एसएससी वैकेंसी नंबर के नाम से हम सेव किए थे। न्यू विंडोज पे जाओ, जैसे न्यू विंडोज पे जाओगे इसी के ऊपर एक और नया विंडोज खुल गया। ये आपके बैकएंड में नहीं दिख रहा होगा, इसलिए ये बैकएंड में खुल जाता है। अब इसे हम क्लोज करते हैं तो फिर हम आपके पास आपके सामने में स्क्रीन पे भी दिखने लगा। ये न्यू विंडोज का मतलब होता है इसी के ऊपर एक और पेज खुल जाना। स्प्लिट पर अगर हम काम करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये पेज को कहाँ से डिवाइड करना है, उस एरिया में जाकर जैसे हम क्लिक करेंगे ये पेज हमारा डिवाइड हो जाता है। अब जैसे ये पेज डिवाइड हो गया, इसमें आप जहां पे भी जाओगे वहां पे जा सकते हो, चारों पेज एक साथ आपको शो करेगा। अब यहाँ से हम एस्केप दबाएंगे तो भी हट जाएगा, या यहाँ पे जाओ जहां से हम स्प्लिट लिए थे उसी जगह पे आपको रिमूव स्प्लिट दिखेगा। पेज को डिवीजन जो किया था, डिवाइड जो किया था, वो हमारा पेज शो करने लगा। अब या तो 100% कर दो, हमारा ओरिजिनल पेज शो करने लगेगा। अरेंज ऑल कर दो तो ये क्या हो गया, हमारे पेज पर एक और पेज खुल गया। हमारे पेज पर एक और पेज खुल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट ध्यान दें। लास्ट में आ गया स्विच विंडोज। अगर हम न्यू विंडोज पर 3-4 बार क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर करेंगे तो आपको बैक एंड में नहीं पता चलेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। न्यू विंडोज पे 4 बार क्लिक करना, 4 न्यू विंडोज खुल गया। अब उसमें से हमें तीसरा पे जाना, मान लो तीसरे लाइन पे जाना, तीसरे पेज पर। तो माइक स्विच विंडोज में जा करके हम तीसरे पेज पर विंडोज 1:2, 1:3, 1:4 इस तरीके से लिखा रहेगा। हम जिस पे जा करके क्लिक करेंगे वो शो करने लगेगा। माइक्रोज, व्यू माइक्रो में जाओ, यहाँ पे पूछ रहा है क्या बनाना है, कुछ भी नाम दे दो। मोनो दे दिए, क्रिएट कर दो। तो जैसे मोनो देकर क्रिएट कर लिए तो ये हमारे साथ एक और नया पेज खुल गया, जहां से